बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज की जो वीडियो है वो प्री एनरोलमेंट 2022 और 2023 के हवाले से है। और ये एनरोलमेंट चंद दिन पहले स्टार्ट हुई है। प्री एनरोलमेंट universitelly.it की वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा दोबारा से एक नई वीडियो बना के तो स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड कर दिया जाए कि उन्होंने प्री एनरोलमेंट कैसे करनी है। तो ये मेन पेज है जी universitelly.it का, universitelly.it या universitelly.it जो भी आप इसको बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ये लॉगिन पे। जिनके पास लॉगिन नहीं है, ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया हुआ, वो जाएंगे वाई एंड हाउ टू रजिस्टर पे। वो ऑलरेडी मेरी पुरानी एक वीडियो मौजूद है, उसी को फॉलो कर लें। उसमें कोई नई चीज़ एज सच नहीं है, उसी तरीके से आपने जो है वो रजिस्टर करना है। सो रजिस्टर करने के लिए आप वाई एंड हाउ टू रजिस्टर पे जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो लॉगिन से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो वाई एंड हाउ टू रजिस्टर पे जाके मेरी वीडियो फॉलो कर लें और रजिस्टर करें और उसके बाद अकाउंट लॉगिन करें। तो ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया जी। यहाँ पर मैं यूज़र नेम पासवर्ड डालूँगा। ये जी मैंने यूज़र नेम डाल दिया और ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और ये मैं लॉगिन हो गया। ये यहाँ पर देखें राइट अपर कॉर्नर के ऊपर ये मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, रिजवान खान। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके साथ ही राइट साइड पे एक एरो डाउनवर्ड्स है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और दो ऑप्शंस यहाँ पर आ रही हैं। एक रिजर्व्ड एरिया की ऑप्शन है और एक एग्ज़िट की ऑप्शन है। एग्ज़िट करूँगा तो साइन आउट कर जाऊँगा इस अकाउंट से, फिर मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। रिज़र्व्ड एरिया पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने रिज़र्व्ड एरिया पे आ गया। ठीक है जी, ये मेरा रिज़र्व्ड एरिया है। इसमें अगर मैं अपने पर्सनल डाटा में कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाके मैं अपने पर्सनल डाटा में जो भी चेंज मुझे करनी है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी। अभी ये हमारा चूँकि टॉपिक नहीं है पर्सनल डाटा को चेंज करने का, इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। एक्स्ट्रा ईयू सिटीजन प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर आ स्टडी वीज़ा फॉर इटली। ठीक है जी। तो ये इसमें ये प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन है, इस पे मैं क्लिक करने लगा हूँ। ठीक है जी। ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पेज खुल गया। अब इस पे आप देखें, चूँकि ऑलरेडी भी जब मैंने लास्ट टाइम रजिस्टर किया था, वीडियो बनाई थी, तो ये मेरा लास्ट ईयर का डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। ये लास्ट ईयर जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी वो 19 अप्रैल 2021 को की थी। ठीक है जी, 19 अप्रैल 2021 को। अगर मैं गो टू एप्लीकेशन पे जाऊंगा तो मेरी पुरानी वाली एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगी, लेकिन ये भी हमारा कंसर्न नहीं है, ये पीरियड ओवर हो चुका है। इस एप्लीकेशन की अब एज सच कोई अहमियत नहीं है। हम इस ग्रीन बॉक्स में जाएंगे, न्यू प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन। ठीक है जी, न्यू प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन ये है प्री एनरोलमेंट 2022-2023 की। तो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ जी न्यू प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा सॉरी, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये मैं बैक जा रहा हूँ पेज पे जी। अब इसमें देखें, डू यू नीड हेल्प, ये ग्रीन बॉक्स के नीचे डू यू नीड हेल्प सपोर्ट फॉर फिलिंग इन योर एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट योर इंस्टीट्यूशन। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं उनके कंसर्न पर्सनल का जब आप इसको क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन, तो कंसर्न पर्सनल का जो है वो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वहाँ पर आ जाएगा। तो अपने एडमिशन से रिलेटेड, प्री एनरोलमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आपने उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस और फ़ोन पे आपने
कांटेक्ट करना है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न रहा है कि जी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन में गलती हो गई है, व्हाट टू डू। ये लास्ट टाइम मैं एड्रेस नहीं कर सका था। तो प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन में आपकी कोई भी अगर गलती है या कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं आप, या इवन आप प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन कैंसिल करके नई प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो जो भी आपका कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन है, आप अपने इंस्टीट्यूशन के कंसर्न पर्सन से रब्ता करेंगे और उसको आप ईमेल के ज़रिए रब्ता करेंगे। आप उसे कहेंगे जी काइंडली आप मेरी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन जो है उसको रीओपन कर दें, मुझे उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, फिर मैं उसको रीसबमिट करूँगी। ठीक है जी। तो ये है कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा, क्योंकि आपने जिस इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर किया हुआ है वही आपकी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन को रीओपन कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑल टुगेदर अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करना चाहते हैं और दोबारा से प्री एनरोल करना चाहते हैं, तो उसका तरीका भी यही है। आपने जिस इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर किया है उनको आप ईमेल करेंगे कि जी मैं अपनी प्री एनरोलमेंट कैंसिल करना चाहता हूं और मैं एक नई यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटी में प्री एनरोल करना चाहता हूं, तो काइंडली मेरी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन जो है वो उसको ओपन किया जाए ताकि मैं रजिस्टर या दोबारा से प्री एनरोल कर सकूं। तो ये थी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो लास्ट टाइम मेरा ख्याल वीडियो में एड्रेस नहीं हो सकी थी, और स्टूडेंट के अक्सर क्वेश्चन आते थे कि जी एप्लीकेशन में मिस्टेक हो गई है, ये चीज़ हमने गलत एंटर कर दी है, ये गलत शो हो रही है, तो इसका क्या किया जाए। तो वो ये आपने कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन पे जाके करना है, और ये मैं इसको भी क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन। ये देखें जी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, उनके ईमेल एड्रेस, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, उनके ईमेल एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर ये आपके सामने आ रहे हैं। तो आपने उनके कंसर्न जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव, जिनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन भी दिया हुआ है, आपने उनसे रब्ता करना है और वो आपका प्रॉब्लम जो है वो प्री एनरोलमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं आपके, वो उनको सॉल्व कर देंगे। अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी है एप्लीकेशन में, या आपने एप्लीकेशन को कैंसिल करके और दोबारा से जो है किसी और इंस्टीट्यूशन के नाम से रजिस्टर करना है, तो वो भी आपको ऑप्शन दे दी जाएगी। तो चलिए जी, अब मैं क्लिक कर रहा हूं न्यू प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन। ये देखें जी, अब चूंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर था, तो जो डाटा मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर एंटर किया था वो तो ऑटोमेटिकली इस पे अपीयर हो जाएगा। अब ये देखें, इस पे मेरा नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी, सिटीजनशिप। ठीक है जी। उसके बाद होम, ऑफिशियल एड्रेस, ये आ गया, ये ऑलरेडी मैंने एंटर किया हुआ है, सो ये एज इट इज़ अपीयर हो जाएगा। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और इटालियन टैक्स कोड, ये जब आप रजिस्टर करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम जनरेटेड होता है। वो भी जब आप मेरी वीडियो देखेंगे हाउ टू रजिस्टर, तो उसमें आपको वो स्टेप भी समझ आ जाएंगे कि ये कैसे आपने टैक्स कोड जो है वो जनरेट करना है। तो ये हो गया जी हमारा जो फर्स्ट पेज है प्री एनरोलमेंट का। इसमें एक ये नंबर यहाँ पर मांगेगा, इसको दोबारा से 66 लिख देते हैं, क्योंकि द स्ट्रीट में बेसिकली मैंने हाउस नंबर लिख दिया हुआ है, तो स्ट्रीट नंबर चलें 07 कर देते हैं। वो जो भी आपकी स्ट्रीट होगी आप अपना एग्जैक्ट स्ट्रीट नंबर डालिएगा एंड गो टू स्टेप बी। ओ सॉरी, ये जी एकेडमिक ईयर रह गया ऊपर। ये जी यहाँ पर देखें, अभी एक एकेडमिक ईयर 22-23 शो हो रहा है। आज से चंद दिन पहले तक ये 21-22 एकेडमिक ईयर शो हो रहा था, क्योंकि ये प्री एनरोलमेंट 22-23 की ओपन नहीं थी। तो अब चूंकि ये ओपन हो गई है, तो इसलिए ये जो है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है 22-23। ये हो गया जी। अब हम गए जी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, स्टेप बी जी। ठीक है जी, स्टेप बी में देखें, अब वो आपसे मांग रहा है आपका पासपोर्ट नंबर। ये भी अगर आपने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है तो एज इट इज़ अपीयर हो जाएगा, एक्सपायरी डेट भी एज इट इज़ अपीयर हो जाएगी।
उसके बाद आपने ये अब अपलोड अ पासपोर्ट साइज पिक्चर ऑफ योर फेस, अपलोड अ वैलिड पासपोर्ट। ठीक है जी, यहाँ पर आपने एक अपनी तस्वीर अपलोड करनी है और यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट की एक स्कैन कॉपी, उसमें देख लें पीडीएफ की ऑप्शन भी है, जेपीईजी की ऑप्शन भी है और पीएनजी की ऑप्शन भी है। इन तीनों फॉर्मेट में आप जो है इसको, और फाइल साइज जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फाइल साइज जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये आ गया जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से। अब कंट्री आप किस मुल्क से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली आपका पाकिस्तान आ जाएगा। वेयर विल यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, अब इसमें आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगी, एम्बेसी इस्लामाबाद और कॉन्सुलेट कराची। अब ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, इस्लामाबाद एम्बेसी में जो लोग KPK में रहते हैं और जो लोग पंजाब में रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो कराची कॉन्सुलेट में अप्लाई नहीं कर सकते। और सिंध के और बलूचिस्तान के रहायशी जो हैं वो कराची कॉन्सुलेट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग बेसिकली ये डिपेंड करेगा आपके डोमिसाइल के ऊपर, इसीलिए वो आपसे डोमिसाइल भी डिमांड करते हैं। जब आप DOB के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें एक रिक्वायरमेंट जो है वो आपका ये है डोमिसाइल है। तो वो डोमिसाइल की बेस के ऊपर आपको ये दो रीजन्स में से दो ऑफिसेज में से कोई आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने इस्लामाबाद में अप्लाई करना है या आपने कराची में अप्लाई करना है। तो मैंने उसकी डिवीजन बता दी, लाहौर को KPK और पंजाब ये इस्लामाबाद एम्बेसी जाएंगे और कराची और बलूचिस्तान जो है वो, सिंध और बलूचिस्तान जो है वो कराची कॉन्सुलेट में जाएंगे। तो हमने एड्रेस लाहौर का दिया है तो ये हम इस्लामाबाद एम्बेसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है जी रीज़न, स्पेसिफाई रीज़न फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे आई वॉन्ट टू एनरोल इन अ स्टडी कोर्स। ठीक हो गया जी। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, कोर्स इंफॉर्मेशन। अब आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो कोर्स में आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, कि आप यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पर मैं मसीना ले लेता हूँ, ठीक है जी, तो ये मसीना यूनिवर्सिटी आ गई। अच्छा, लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज भी रहने दें तो कोई हर्ज नहीं। एक स्टूडेंट ने चंद दिन पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि जी ये गलती से ये सिलेक्ट हो गया है तो व्हाट शुड आई डू। तो मैंने फिर उसको बोला कि आप यही है कि अपना वो कंसर्न ईमेल पे यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, उन्हें कहें आपकी एप्लीकेशन ओपन करें और आप जो है वो उसको करेक्ट कर दें। वैसे इसकी एज सच ज़रूरत नहीं भी है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। चले पहले हम सिलेक्ट करते हैं जी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ओनली, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमने जाना है वो हमारा कोर्स जो बनेगा वो ये वाली ऑप्शन है, ठीक है जी। ये ऑप्शन मैं बता रहा हूँ जो MBBS वाले लोग हैं, ठीक है जी, जिन्होंने IMAT देना है और MBBS के लिए जाना है, वो यहाँ पर इनरोल करेंगे। और ये नीचे देखें कोर्स नेम, ये ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आ गई मेडिसिन एंड सर्जरी मसीना, ठीक है जी। ये सिस्टम ने आपको खुद ब खुद ऑप्शन दे दी कि ये एक कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में मसीना में, इस कैटेगरी में। ये कैटेगरी कहलाती है जी मास्टर डिग्री, सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री, ठीक है, 6 इयर्स सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री। अब अगर हम एवरी लैंग्वेज में जाएंगे तो इसमें कोर्सेज का नंबर तो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देखें जी, अब इसमें कोर्सेज के ये थोड़ी नंबर बढ़ गया है सिर्फ, ठीक है। उसमें भी आप सिर्फ मेडिसिन और सर्जरी सिलेक्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन बेहतर तो ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करें और इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है वो इंग्लिश की ही, क्योंकि मसीना में इंग्लिश में भी हो रहा है और इटालियन में भी हो रहा है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। मज़ीद जो है अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने किस कोर्स को सिलेक्ट किया है, तो वो आप जब यहाँ पर नीचे आएंगे
ये कोर्स करिकुलम में नन आ गया, कोर्स लोकेशन ये एग्जैक्ट एड्रेस दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का जी। अब यहाँ पर जब आप आएंगे नीचे कोर्स लोकेशन के नीचे वाले इस बॉक्स में, तो ये देखें जी, ये यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, मेडिसिन एंड सर्जरी EN। EN मीन्स इसमें इंग्लिश में होगा, ठीक है जी। और कोर्स टाइप वो जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया था ये आ गया, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है जी, ये इंग्लिश में यहाँ पर दोबारा से आपको कंफर्म हो गया इंग्लिश में है। और ये LM41 जो उनका मतलब एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है उसके मुताबिक उस डिग्री का कोड है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, और लेंथ ऑफ कोर्स 6 साल, ठीक हो गया जी। अब मैं ऊपर जाता हूं और ऊपर जाके दोबारा से मैं एवरी लैंग्वेज में सिलेक्ट करता हूं। सपोज अगर किसी से एवरी लैंग्वेज हो जाता है, अब देखें जी इसमें मसीना में जो हमारे पास आ रहा है, ये पहली ऑप्शन दी है, ये दूसरी ऑप्शन हम लेके देखते हैं कि नीचे उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं। ये देखें जी, अब यहां पर आपको फर्क मिल गया, इटालियनो। आप वही कोर्स सिलेक्ट करेंगे एवरी लैंग्वेज में, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो हमने एक मेडिसिन और सर्जरी ऊपर वाला आ रहा था, एक नीचे वाला, नीचे वाले को हमने सिलेक्ट किया तो अब उसकी लैंग्वेज आ गई है इटालियन में, ठीक हो गया जी। तो ये आप एवरी लैंग्वेज सिलेक्ट करके भी राइट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करूंगा, मेडिसिन एंड सर्जरी मसीना, लॉ के नीचे वाली जो ऑप्शन है, और इसमें अब आप देखेंगे नीचे ये दोबारा से वही आ गया, इंग्लिश और इंग्लिश। सो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे तो आप राइट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑल लैंग्वेज को सिलेक्ट करके भी राइट कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे बेसिकली आपको नीचे इस डिटेल को एक दफ़ा चेक करना है कि इस डिटेल में आपका कोर्स इंग्लिश में मेंशन है या नहीं, ठीक हो गया जी। तो ये मेरा ख्याल है अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। चलें मिसाल के तौर पे हम यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, हमने मसीना ली है तो अभी हम ले लेते हैं पाविया, ठीक है जी। ये हमने पाविया ले ली जी, पाविया में हम इंग्लिश उसमें चले गए, और उसके बाद कोर्स में हमने ये हर दफ़ा आपको दोबारा से सिलेक्ट करना ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी नीचे ऑटोमेटिकली जो है मेडिसिन एंड सर्जरी पाविया आ गई ऑप्शन, ठीक हो गया जी। इसमें भी वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मेडिसिन एंड सर्जरी EN इंग्लिश और लैंग्वेज इंग्लिश LM41 डिग्रीज का चूँकि कोड सेम रहेगा सबके लिए। इसके बाद फर्ज करें हम चले जाते हैं, हम कहते हैं नहीं जी हमने तो ट्यूरिन में करना है, ठीक है जी। चले पार्मा आ गया, पहले पार्मा की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। पार्मा आ गया, अगेन आप इसको यूनिवर्सिटी कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और ये पार्मा का मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम यहाँ पर आपको उसने शो कर दिया, ठीक है जी। पार्मा का शो कर दिया, नीचे हम इसकी भी डिटेल में चले जाते हैं, ठीक है जी। तो ये यूनिवर्सिटी पार्मा आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, ये मेडिसिन एंड सर्जरी ये इंग्लिश EN आ गया, ठीक है जी। और नीचे लैंग्वेज में वंस अगेन जो है वो इसमें इंग्लिश जो है वो आपको लिखा हुआ मिल रहा है। इसी तरह आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए प्री एनरोल करना है वो आपने इस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, उसका कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, कोर्स सिलेक्ट करके आपने आगे जो है वो प्री एनरोलमेंट के नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। ID अकाउंट एट द चूजन यूनिवर्सिटी AFAM इंस्टीट्यूट, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दें, ठीक है जी। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दें। लें जी, अब वो कह रहा है जी कि आप इसमें अपनी ऊपर जो है वो एक फ़ोटोग्राफ लगाएं, ठीक है जी। ये जी मैं एक फ़ोटोग्राफ चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, पहले मेरे पास पासपोर्ट यहाँ पर है तो मैं पहले पासपोर्ट को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये लें जी, मैंने ये पासपोर्ट ले लिया, मेरा पासपोर्ट किधर गया, मेरा पासपोर्ट, ये मेरा पासपोर्ट आ गया जी, ठीक है जी। मैंने पासपोर्ट ले लिया अपना। उसके बाद आ गया जी चूज़ अ फोटोग्राफ। अब मैं वापस गया अपने फाइल फोल्डर में, मैंने अपने फ़ोन का डाटा ओपन किया,
फ़ोन का डाटा ओपन करने के बाद मैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स, चलें इसमें देख लेते हैं कि फ़ोटोग्राफ्स अगर कोई मिल जाए तो। चलें जी, ये मेरी तस्वीर आ गई, ये मैंने तस्वीर लगा दी। इसके बाद मैं जाऊंगा जी गो टू स्टेप सी। ये जी स्टेप सी में आ गया। अब वो मुझे कह रहे हैं जी अपनी क्वालिफिकेशंस एंटर करें। ठीक है जी, इसमें क्वालिफिकेशंस आपको एंटर करनी है। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, मैट्रिक और एफएससी आप अलग अलग एंटर करेंगे। पहले मैट्रिक एंटर करेंगे, उसके साथ अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में लिखेंगे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इस तरह से आप इसकी डिटेल देंगे। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एनुअल एग्जामिनेशन 2018 है, 19 है, 20 है, साइंस ग्रुप है। ठीक है जी, ये आप जब मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। जब आप इंटरमीडिएट नेक्स्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे उसको, तो आप इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2021 है, 22 है, 18 है, 19 है, जो भी आपका प्री मेडिकल ग्रुप, इस तरह से करके आप दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इशूड बाय स्कूल, इशूड बाय कॉलेज, और आइल्स रिजल्ट या टोफल रिजल्ट व्हाटसोएवर, जो भी आपने अगर इंग्लिश का कोई एग्जाम दिया हुआ है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो बारी बारी इसमें अटैच कर देंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बारी बारी आपने इसमें अटैच करके समरी पे चले जाना है। चलिए हम इसमें कुछ अटैच कर देते हैं डॉक्यूमेंट। नहीं, पहले हम ऑप्शन लेते हैं जी मैट्रिक वाली, ताकि सीक्वेंस जो है वो हमारा बरकरार रहे। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। चूज अ फाइल, इसमें चले मैं देखता हूँ डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल पड़ी हुई हम लगा देते हैं। चले ये मेरी एक पुरानी स्टूडेंट्स का कुछ पड़ा हुआ है, तो इसमें लास्ट टाइम मैंने कुछ स्टूडेंट्स की थी तो उनका कुछ डाटा पड़ा हुआ है। चलें ये ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट कोई भी लगा देते हैं, लेकिन आपने वही लगाना है जो आप। उसके बाद आप चले जाएंगे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद अपलोड क्वालिफिकेशन पे। ठीक है जी, सॉरी, इसमें क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज जी। अब इसमें ऑप्शन है पार्शियल क्वालिफिकेशन। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जी, हमने तो एफएससी का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, सेकंड ईयर तो भी हमने देना है, तो हम क्या करें। तो वो इस पे पार्शियल क्वालिफिकेशन पे सिलेक्ट करेंगे या वो ट्रांसक्रिप्ट पे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है पार्शियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, वो जब एफएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लगाएंगे तो वो पार्शियल क्वालिफिकेशन को क्लिक करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा, तो हम कह रहे हैं जी फाइनल डिप्लोमा है मैट्रिक का, तो हमने फाइनल डिप्लोमा पे क्लिक कर दिया और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट। अब इसमें ऑप्शन ये है जिसके पास मैट्रिक की सनद नहीं है, ठीक है, रिजल्ट कार्ड है, तो वो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके तो उसको अटैच कर दें। जिसके पास सनद आ गई हुई है वो जो है वो फाइनल डिप्लोमा पे क्लिक करेगा। ठीक है जी, वो फाइनल डिप्लोमा पे क्लिक करके तो अपलोड क्वालिफिकेशन करेगा। जिसके पास फाइनल सनद नहीं है, रिजल्ट कार्ड है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे जाएगा या ट्रांसक्रिप्ट पे जाएगा। ठीक है जी, रिजल्ट कार्ड जिसको बोलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वही होता है, दोनों मतलब एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। तो हम फर्ज करें मैट्रिक का, हम फाइनल डिप्लोमा क्लिक कर देते हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट आ गया जी। आई थिंक ये फाइल बहुत हैवी फाइल है, इसलिए शायद अटैच नहीं हो पा रही। जी ये देखें, ये अब अटैच हो गया, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एनुअल एग्जामिनेशन ब्ला 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 क्वालिफिकेशन फाइनल डिप्लोमा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम जाते हैं तो हम चूज फाइल एक दफ़ा फिर, अब हम एफएससी की तरफ चले जाएंगे। तो हम ये हमने क्लिक कर दिया जी और उसके बाद हमने ओपन कर दिया इसको।
अगेन यहाँ पर हम जाएंगे तो हम इसमें यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड है, तो हम इसमें प्रोविज़नल सर्टिफिकेट कर देते हैं और क्वालिफ़िकेशन में हम कर देते हैं जी ये इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड इसमें फिर पार्ट 1 आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा, ठीक है जी। अगर प्रोविज़नल है, अगर कंप्लीट है तो पार्ट 1 एंड 2 फिर दोनों आप शामिल कर लेंगे। अब चूँकि हम प्रोविज़नल कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक हो गया जी। और इसको भी हमने अपलोड क्वालिफिकेशन कर दिया। अब ये भी क्वालिफिकेशन हमारी, ये देखें जी हमारी दूसरी क्वालिफिकेशन जो है अपलोड हो गई, इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2020 प्री मेडिकल ग्रुप और क्वालिफिकेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, नहीं सॉरी इसके लिए तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ऑप्शन नहीं थी, इसके लिए तो पार्शियल क्वालिफिकेशन की ऑप्शन थी। ये मैं गलत कर गया हूँ, ठीक है जी, आपने करते हुए गलती नहीं करनी, ये पार्शियल क्वालिफिकेशन की ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, ठीक। तो इसको हम अभी कर भी सकते हैं, ये लें जी, इसको हमने डिलीट किया, ठीक है जी, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया और डिलीट करके हमने इसको नए सिरे से कर लिया। ये हम आ गए जी, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद ये पार्शियल क्वालिफिकेशन पे क्लिक किया और उसके बाद हमने इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड 2 इसको पार्ट फर्स्ट को रखा, पार्ट 2 को डिलीट कर दिया और अपलोड क्वालिफिकेशन पे चले गए, ठीक है जी। ये क्वालिफिकेशन अपलोड हो गई। उसके बाद हमने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का लेटर अपडेट करना है, ठीक है जी। तो ये हमने इस पे क्लिक किया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। उसके बाद हम आए जी, अब यहाँ पर नीचे अब ऑप्शन जो आपके पास आ रही हैं, अच्छा इसमें एक वो स्टूडेंट ने मेरे से रब्ता किया कि जी वो जी एजेंट ने तो वो एक किसी स्टूडेंट को ये करके दिया है और ऐसे करके दिया है, वैसे करके दिया है, वही वो जैसे एजेंट कहानियाँ डालते हैं, तो वो सारी कहानी वहानी उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने कहा भाई इनमें से किसी चीज़ का कोई रोल नहीं है एज सच, ठीक है। वो आपको बताने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए जो है वो कहानी आपको सुनाते हैं कि जी ये करें, देखें जी ये किया वो किया, देखें जी मैंने 6 यूनिवर्सिटी से प्री एनरोलमेंट है वो एक्सेप्टेंस लिया, प्री एक्सेप्टेंस लेटर, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वंस अगेन एजेंट माफिया तो बड़ी कहानी सुनाएगा आपको, फिल्में दिखाएगा, आपको शीशे में उतारना है उसने, तो वो आपको अपनी एफर्ट बताएगा कि जी मैं तो दिन रात आपके केस पे लगा रहा। वो करना वही है जो ये मैं भी आपको करके बता रहा हूँ, आप खुद करेंगे, आधे घंटे में करके आप फारिग हो जाएंगे, ठीक है, किसी एजेंट के बगैर। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ गया जी। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट अगर आपने लगाना है लगा दें, वो MD कैट वगैरह, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है इसकी, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक हो गया जी। अच्छा, सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, ये लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट को बोला था मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन बैड लक के मैं नहीं बनाई, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ एक आध दिन में मैं बना दूँ। ये सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी जो है ये अल्टरनेटिव है DOV का, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का। अगर आप ये ले लेते हैं तो फिर आपको DOV कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर, सिर्फ आप ये स्टेटमेंट लगा देंगे, दैट इज़ इनफ। तो ये भी मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में इस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं, सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये नीचे वाली जो ऑप्शन आ रही है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो है वो एम्बेसी फ्री ऑफ चार्ज आपको इशू करती है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी जो है इसकी कुछ फ़ीस है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मैंने शायद मैसेज कहीं किया था, एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं सकता, तो वो आपको थोड़ा नॉमिनल सी फ़ी जो है वो उसकी पे करनी पड़ती है उस सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी के लिए, जबकि DOV फ्री है बिल्कुल। अच्छा, इसमें CV है, बहुत सारे लोग मतलब CV भी तैयार करते हैं, इसकी एज सच मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। फिर नीचे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, इसकी भी एज सच ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माँ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं मना नहीं करता आपको, लेकिन इन ये दोनों चीज़ों के बगैर भी लोगों का एडमिशन हुआ है, मतलब कोई ऐसी उसमें वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन जो है वो आपकी फ़ोटोग्राफ है, पासपोर्ट है, मैट्रिक, FSC और ये लाइक 10th ग्रेड और 12th ग्रेड और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी।
अब ये देखें, सर्टिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ठीक हो गया जी। ये आपने सिलेक्ट किया और इसमें आपने वो लेटर आपने लगा दिया हुआ है, यहाँ पर आया जी। अब इसमें आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी, ठीक हो गया जी। और यह आप कर दें जी, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर इशूड बाय कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी, व्हाट्सोएवर, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो अपलोड क्वालिफिकेशन पे चले जाएं। ये देखें जी, ये तीसरा भी आपका अपलोड हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इशूड बाय कॉलेज, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हमने सेलेक्ट की, ये हमारी अपलोड हो गई। अब हमने जाना है जी एप्लीकेशन समरी की तरफ, ठीक है जी। अब हमने जाना है एप्लीकेशन समरी की तरफ। लें जी, ये मेरी एप्लीकेशन समरी तैयार है। मैं इसको एक दफ़ा चेक करूँगा, इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं हो गई, मुझे किसी चीज़ की करेक्शन तो नहीं करनी, कोई चीज़ चेंज तो नहीं करनी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मेरे पास ये नीचे जो है वो एक डिक्लेरेशन सी आ जाएगी, ठीक है जी। आई हैव रेड द डाटा प्रोसेसिंग, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। ये इसकी जो है वो डिटेल आ गई, ठीक है जी। ये आपको पढ़ने के लिए मज़ीद उन्होंने वो सारा जो है वो उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। आप इसको देख लें, इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ पढ़ लें। ये मेरा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। मैं अब जो है वो दो ऑप्शंस मेरे पास आ रही हैं, अप्लाई फॉर प्री एनरोलमेंट बैक टू होम पेज, ठीक है जी। मैंने अपनी एप्लीकेशन चेक कर ली, समरी देख ली, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। तो मैं अप्लाई फॉर प्री एनरोलमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। मुझे अप्लाई फॉर प्री एनरोलमेंट पे क्लिक करना है एंड माय प्री एनरोलमेंट इज़ डन। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी को चली जाएगी। वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, यू हैव अ हेल ऑफ टाइम। अभी मतलब आपको जून तक आपके पास टाइम है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। विद इन 1 वीक और 4-5 डेज, 10 डेज, 15 डेज वो आपको प्री एनरोलमेंट आपकी इशू हो जाएगी। और प्री एनरोलमेंट आपको यहीं पे एक्सेप्टेंस आएगी उसकी, जो फर्स्ट पेज पे मैंने आपको दिखाया, अभी दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब आपकी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो आपके इधर ही फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो टाइटल, जो आपका इसका university.tally.it का मेन पेज है, उसके ऊपर वो शो होगी और उस पर लिखा होगा कि आप इसको प्रिंट करें, साइन करें और अपनी कंसर्न्ड कॉन्सुलेट, एम्बेसी, जिधर भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर उसको भिजवा दें। तो अब मैं अब प्री एनरोलमेंट पे मैंने क्लिक किया तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई, ठीक है जी। सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है प्री एनरोलमेंट का। अब आपने इसने देख लिया होगा, इसमें कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को एक पाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये स्टेप्स फॉलो करें, आप अपने घर में बैठे, मैं ऑलरेडी ये थोड़ा एक ब्रेकडाउन दे चुका हूँ। प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर, इंटरनेट कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आपने सिंपली एक इंटरनेट कैफ़े के ऊपर जाना है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट जो है वो मैट्रिक, एफएससी, पासपोर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और अपनी फ़ोटोग्राफ को स्कैन करना है, ठीक है जी। पर डॉक्यूमेंट स्कैन करने के वो 10-10, 15-15 रुपए ले लेगा, ठीक है जी। आपने 50-100 रुपये में आपने स्कैन करा लिया। स्कैन कराने के बाद आपने वहीं पे उसको 50 रुपये दिए इंटरनेट यूज़ करने के। 50 रुपये में आप इंटरनेट यूज़ करें, ये सारी एप्लीकेशन फिल करें, पहले अकाउंट बनाएं university.tally.it पे। अकाउंट बनाने के बाद आप उस पर ये प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फिल करें। प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करा दें तो 100 रुपये में जो है वो 100 नहीं, 150 नहीं, 200 रुपये में जो है वो आप प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन करके अपने घर आ जाएं। तो उसमें कंसल्टेंट्स को हज़ारों लाखों रुपए देना है तो मेरा ख्याल है हिमाकत है। जो भी देना चाहता है शौक से दे, जिसके पास फालतू पैसे हैं लुटाने के लिए। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इसको खुद से करें और विद इन 15-20 मिनट्स जो है वो योर प्री एनरोलमेंट इज़ डन। ठीक हो गया जी। तो ये अब तक की सारी जो है वो वीडियो थी। अब मैं इसको थोड़ा बैक टू होम पेज जा रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ। ये देखें जी, अब ये मेरी हैं जी 2 एप्लीकेशंस। ये प्रीवियस एप्लीकेशन है और ये नई एप्लीकेशन है, ठीक है जी। तो प्रीवियस एप्लीकेशन जो है वो उसमें गो टू एप्लीकेशन में जाऊंगा तो मतलब उसमें मुझे अभी वो ऑप्शन नहीं आ रही जो है एक्सेप्टेंस वाली, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी लास्ट ईयर एनरोल किया हुआ है
या जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जब आप कर चुकेंगे उसके बाद आपने इस पेज को खोलना है हमेशा चेक करने के लिए कि आपकी प्री एनरोलमेंट अप्रूव हो गई है या नहीं हुई। जो ही आपकी प्री एनरोलमेंट अप्रूव होगी तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप उसको प्रिंट करें, प्रिंट करके और अपनी एम्बेसी को भेज दें। नीचे एक छोटी सी कैप्शन दी हुई होगी, वो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख लें, ठीक है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख लें, उसमें ये वो मेंशन्ड है सारा। तो उसके मुताबिक आप जो है वो उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके आप उसको साइन करेंगे, साइन करने के बाद उसको एज सून एज पॉसिबल अपनी एक पासपोर्ट की कॉपी साथ लगा के एम्बेसी के एड्रेस के ऊपर उसको कोरियर कर दें, उसका रिकॉर्ड रखें अपने पास। जितनी जल्दी आप एम्बेसी भेजेंगे प्री एनरोलमेंट, उतनी ही जल्दी आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट आएगी। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि स्टूडेंट ने लास्ट ईयर क्या मिस्टेक्स की थी और इस साल वो अवॉइड करें। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर स्टूडेंट ने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जिस वजह से उनको प्रॉब्लम्स आए, ताकि आप वो मिस्टेक्स जो है वो अभी से उसको अवॉइड कर सकें। तो चले जी, अब तक के लिए इतना ही। ये जो है वो प्री एनरोलमेंट के हवाले से वीडियो थी। प्री एनरोलमेंट 22-23 जो है वो ओपन है। आपने जिस भी कोर्स में प्री एनरोलमेंट करनी है, अभी स्पेसिफिकली मैंने बात की है मेडिसिन और सर्जरी की प्री एनरोलमेंट की। दूसरे किसी भी प्रोग्राम में प्री एनरोलमेंट का तरीकाकार सेम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। तो उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। गो टू एप्लीकेशन में हम गए, ये हमारी एप्लीकेशन दोबारा से ओपन हो गई, ठीक है जी। इसमें ये सबमिट करने से पहले पहले है, ठीक है जी। सबमिट करने के बाद ऐसे नहीं होगा। हम इसके सेकंड स्टेप पे चले गए। सेकंड स्टेप पे जाने के बाद अब हमने वो एम्बेसी वगैरह सब कुछ उन्होंने दिया, यूनिवर्सिटी कोर्स। अब यहाँ पर हमने जो है वो ये जो सिलेक्ट किया हुआ है से पाविया हमने सिलेक्ट कर ली, पाविया सेलेक्ट की। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इंग्लिश प्रोग्राम्स, और इंग्लिश प्रोग्राम में अब हमने ये डिफरेंट उनके ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। ये अंडर ग्रेजुएट है, ये 6 साइकिल है, 6 ईयर सिंगल लॉन्ग साइकिल डिग्री है, ये जो है आपकी मास्टर डिग्री है, और बाकी आगे ये स्पेशलाइजेशन और ये पीएचडी वगैरह ये सारी जो है वो जिस भी डिग्री में आप एडमिशन ले जाए। मिसाल के तौर पे आप जो है वो बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये हमने बैचलर्स में क्लिक किया। तो पाविया में जो बैचलर्स डिग्री हो रही है वो एक ही हो रही है इंग्लिश में, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। पाविया में एक डिग्री हो रही है बैचलर्स इंग्लिश में, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम चले जाते हैं मास्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मास्टर्स में जो है वो अब ये सारी डिग्री हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, एग्री फूड सस्टेनेबिलिटी है, सिविल इंजीनियरिंग फॉर माइग्रेशन ऑफ रिस्क है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड इनोवेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ये सारी डिग्रीज जो है ये मास्टर डिग्रीज अवेलेबल हैं पाविया में, ठीक है जी। तो ये डिग्री को सिलेक्ट करने का एक ब्रीफ सा मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जरूरी नहीं मेडिसिन एंड सर्जरी, आप कोई भी और प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहां से आप सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक करें और ये मास्टर डिग्री आ गया, ये जो है वो आपकी बैचलर्स डिग्री आ गया, और पीएचडी का जनरली तो साइकिल उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। देखें इसमें कोई कोर्स नेम नहीं आ रहा है सच, ठीक है जी, क्योंकि पीएचडी की डायरेक्ट एनरोलमेंट होती है, वो आपने सुपरवाइजर से बात करनी होती है, उसकी मतलब उसका एप्लीकेशन प्रोसेस ही डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पर आपको उसकी डिटेल नहीं आ रही। आपको इन 3 की डिटेल मिलेगी, बैचलर्स, ठीक है जी, और ये सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री और ये मास्टर डिग्री, इन 3 की डिटेल मिलेगी। और बाकी अगर कोई शॉर्ट कोर्सेज वगैरह होंगे तो उनकी डिटेल भी आपको मिल सकती है। तो ये है जी टोटल प्री एनरोलमेंट। 15-20 मिनट में आप आराम से घर बैठ के कर सकते हैं। किसी एजेंट को, किसी नौटंकीबाज को जो है वो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सुकून से घर में बैठ के जो है वो अपनी प्री एनरोलमेंट करें, और जो है वो अपने IMAT के एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने IMAT के एग्ज़ाम की तैयारी करें अच्छे तरीके से प्री एनरोल करने के बाद। और जो ही आपकी प्री एनरोलमेंट अप्रूव हो, पहली फुर्सत में उसको एम्बेसी को कोरियर के ज़रिए भिजवा दें, ताकि आप जो है वो
वीज़ा एप्लीकेशन की प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएं। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।